everyone, welcome to my channel Med Dog Kush. This is Kush, a first year MBBS student जिसने अभी अभी अपने एग्ज़ाम्स कंप्लीट किए हैं एंड प्रैक्टिकल्स आर स्टिल लेफ्ट दो। सो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हाउ आई क्लियर्ड माई नीट एंड हाउ वाज माई MBBS फर्स्ट ईयर। सो शुरू करते हैं हाउ आई क्लियर्ड नीट। So I was basically a very good student till 10th class. I scored very good in 10th class. Then when I went into 11th and 12th, my parents told me to prepare for NEET. I didn't know much about the exam at that time. I just knew that it is an entrance exam to entry into MBBS. But क्या उसका पैटर्न होता है, कैसे उसको स्टडी करना है, क्या मतलब मेरा टाइम टेबल होना चाहिए, मुझे किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, आई डेंट नो एनीथिंग। सो फर्स्ट थिंग मैं यही बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, किसी भी एग्ज़ाम की हो चाहे, तो यू शुड प्रॉपरली रिसर्च अबाउट इट। आपको एक प्रॉपर मतलब एक माइंडसेट होना चाहिए कि आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपको इसके लिए कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पर डे, कैसे आपको सब चीज़ें मैनेज करके चलनी हैं। तो उस चीज़ का एक आइडिया होना और उस आइडिया को मतलब कंसिस्टेंसी से उसको इम्प्रोवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। सो मुझे ऑफिशियली नीट क्रैक करने में 3 इयर्स लग गए। बट अगर आप पूछोगे तो अच्छे से मैंने 2 बार ही दिया है, जस्ट 12th के साथ एक और ट्रायल अटैम्प्ट था। बट या मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया इस जर्नी में। आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू देम। सो मैंने एक ही चीज़ सीखी है जब मैंने नीट क्लियर किया उस साल, मतलब जिस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन की। सो मैंने एक ही चीज़ सीखी कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू एवरीथिंग। मतलब कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क। बट अगर आप कंसिस्टेंट हो ना, तो आप मतलब वो हार्ड वर्क कर रहे हो डेली बेसिस पर, तो डेली आपको मतलब 8 से 9 घंटे देने चाहिए। तो मैंने उस फेज़ में मैंने यही किया कि मैंने हमेशा मतलब डेली पर डे एवरेज मैंने 8 से 9 घंटे पढ़ाई की। मतलब 6 घंटे तो मेरे कोचिंग में चले जाते थे। उसके अलावा आई मैनेज टू डू 4 to 5 आवर्स मोर। तो मतलब 11-12 घंटे की पढ़ाई हो गई। और अगर आपकी छुट्टी है या कुछ कर रहे हो, तो उस दिन आपको 8 से 9 घंटे अपनी पढ़ाई को डेली देने हैं। तो मैंने यही किया। मैंने जिन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया वो थी कि बायो को मैंने बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ा, बहुत बार पढ़ा। मतलब आप ये सोचो ही मत कि बायो को आपने कितनी बार कर लिया। मैंने ऑलरेडी 2 बार कर लिया है, मैंने ऑलरेडी 4 बार कर लिया। नहीं, आपको इस माइंडसेट से पढ़ना ही नहीं होता। जब भी आप अपनी पढ़ाई को शुरू करें, तो हमेशा आपको इस माइंडसेट से शुरू करना होता है कि में मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं है। और आप यकीन मानिए कि हर वक्त मतलब जब भी आप उस चीज़ को रीड करेंगे, तो आपको हर समय एक नई लाइन निकल के आएगी उसी सेम चैप्टर से, जिसको आपने शायद उस टाइम उतना फोकस ना किया हो। तो वो बहुत एक अच्छा फेज़ था। आई टेल कि मतलब कोचिंग से आके एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना मेरे को बहुत हेल्पफुल रहा। क्वेश्चंस मैंने डेली बेसिस पर सॉल्व किए, फिज़िक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, और डेली अपने डाउट्स टीचर से लिए। तो मेरे को ऑफलाइन कोचिंग का बेनिफिट एक ये हुआ कि मेरे को थोड़ा कंपटीशन का पता चलता था। थोड़ा ये पता चलता था कि मेरी क्लास में जो बच्चे हैं, उन्होंने कल कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और मैंने कितने किए। उससे आपको एक ये देखने को मिलता है कि आप अपनी प्रिपरेशन में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। देन जो सेकंड की, आई विल से फर्स्ट की इज़ टू बी कंसिस्टेंट इन एवरीथिंग। लाइक डेली इतने घंटे पढ़ाई करनी है, सो इतने घंटे करनी है। बट वो पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा वैसी होनी चाहिए। मतलब एक बोलते हैं ना, हर काम को दिल से करो, तो वो दिल से पढ़ाई होनी चाहिए। मतलब शांत और अच्छे मन के साथ होनी चाहिए। फुल्ली फोकस स्टडी होनी चाहिए वो, तो वो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगी। सेकेंड थिंग विच आई विल टेल अस टू सॉल्व क्वेश्चंस। मतलब डेली बेसिस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो टॉपिक कोचिंग में कराया है, ट्राई टू डू उसकी क्वेश्चंस दैट डे इटसेल्फ, है ना। और अपना अगले दिन टीचर से डाउट ले लो। थर्ड, बैकलॉग होने ही मत दो। मतलब मैंने बिल्कुल अपना बैकलॉग नहीं होने दिया।
ड्यूरिंग सम सर्कमस्टांसिस किसी पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगा, बट मोस्टली मैंने हर काम को उसी टाइम पर कंप्लीट किया। सो बिकॉज आई वॉज गोइंग टू कोचिंग, आई वॉज डूइंग डेली वर्क, सो मेरा कोई बैकलॉग हो ही नहीं पाया, और अगर थोड़ा बहुत होता भी था तो आई क्लियर इट ऑन संडेज। फोर्थ, आपको डाउट ज़रूर लेने हैं, मतलब कोई भी डाउट आया तो आप ये मत सोचो कि मतलब कैसे पूछूँ मैं टीचर से, ये तो इजी है या ये तो बच्चे क्या सोचेंगे। नो, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बच्चे जो भी सोचेंगे सोचते ही रहेंगे फिर, तो आपको ये कभी नहीं सोचना होता। मैंने ये कभी नहीं सोचा, मैंने हमेशा अपने डाउट्स जो हैं टीचर से टाइम टू टाइम क्लियर किए। देन जो मेन चीज़ मेरे को लगी कि मैंने कोई भी टेस्ट अपनी कोचिंग में मिस नहीं किया। लाइक रेयरली आई विल टेल यू, वो भी कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से मैंने 1 या 2 टेस्ट अपनी कोचिंग में मिस किया होगा। जितने भी मतलब पूरे ईयर में टेस्ट हुए, चाहे उसमें कम स्कोर आया चाहे उसमें ज़्यादा आया, आई डिडंट लुक एट दैट, मतलब वो सोच के मैंने कभी टेस्ट ना देने का सोचा ही नहीं। ठीक है, तो मैंने हमेशा अपना टेस्ट दिया है। तो ये मतलब सबसे मेन की है कि आप कोचिंग में टेस्ट ज़रूर दो, और अपने आप को देखो कि आप और बच्चों से मतलब पूरी क्लास में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और वो और बच्चे जो आपसे ऊपर मार्क्स लेके आ रहे हो उन्होंने ऐसा क्या किया कि आप नहीं कर पाए। तो मैंने हमेशा अपने आप को एनालाइज़ किया। देन सिक्स्थ थिंग जो मैंने की वो थी अपनी एक नोटबुक बनाना, जिसमें आप अपनी गलतियाँ लिखते हैं टेस्ट की, ताकि वो आप रिपीट ना करें। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक अपने टेस्ट को एनालाइज करना। टेस्ट कभी भी देख के ऐसे फेंकना नहीं होता कि ओ टेस्ट इज डन। नो, you have to take that test after the school, you have to check where did you like do mistakes, तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर था। देन होपफुली सारा मतलब पूरा 1 साल मेहनत करते करते, ये सभी चीज़ें फॉलो करते करते, आई वेंट टू गिव नीट, एंड बहुत ही मम्मा पापा का सबका आशीर्वाद लेके आई वेंट टू दैट एग्ज़ाम। आई वॉज लिटिल नर्वस, या एवरीबडी इज़, बिकॉज आपने इतना टाइम दिया है एक एग्ज़ाम के लिए। Then I went and everything went well. Actually everything went well. And जैसे ही मैं बाहर आई, पापा ने बोला कि कैसा था, तो आई जस्ट सेड वन थिंग कि आई विल क्रैक दिस ईयर। सो वो जो खुशी थी उनके चेहरे पर, दैट वाज वेरी गुड। लाइक यू ऑलवेज प्रिपेयर फॉर दैट मोमेंट, यू ऑलवेज वेट फॉर दैट मोमेंट, सो दैट वाज वेरी गुड, वी वर वेरी हैप्पी। सो दिस इज़ हाउ आई क्लियर नीट। ये मैंने आपको कुछ टिप्स भी दिए हैं साथ साथ, जो आप फॉलो कर सकते हैं, जो मैंने खुद अपनी जर्नी में फ़ॉलो की। एंड आई बिलीव कि मेरे को एक टाइम पे ऐसा लगा था कि आई विल नॉट बी एबल टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, बट एक मन में होता है ना अंदर से कि ओ अभी इसमें आए हो तो यही करना है, तो वो चीज़ मेरे अंदर भी थी, एंड देन आई प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आई फील एनीबडी कैन डू इट, एनीबडी कैन डू इट। लाइक अगर आप कुछ चीज़ें फॉलो करते हैं अपने रूटीन में डेली बेसिस पर, तो कोई भी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। सो देन आई एंटर्ड इनटू द मेडिकल कॉलेज। फर्स्ट डे इट वाज वाइट कोट सेरेमनी, वेरी एक्साइटेड टू हैव द फन। सोचा था कि बहुत ज़्यादा फन होगा। मेडिकल कॉलेज है, मतलब आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो वो सेटिस्फेक्शन फ़न है, क्योंकि जिस टेंशन से आप नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो फाइनली एंट्रिंग इनटू अ मेडिकल कॉलेज गिव्स यू हैप्पीनेस, दैट इटसेल्फ इज़ अ फ़न। तो बाकी उसके अलावा तो फ़न कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा टीचर्स ने हमें बिज़ी कर दिया, इतनी सारी हमें पोजीशंस मिली हैं फर्स्ट ईयर में लिखने के लिए। हमें बिल्कुल टाइम ही नहीं लगा, ना शुरू में लगा, ना बीच में लगा, ना एंड में लगा। इट वाज वेरी हेक्टिक। लाइक आई टेल, कुछ कॉलेज फेस्ट भी हुए, कुछ फंक्शंस भी हुए, बहुत ही मज़ा आया। देन बहुत सारी हमें इम्पोजिशंस मिली। प्रैक्टिकल्स में बहुत मज़ा आया, स्पेशली जो ब्लड के फिजियो में प्रैक्टिकल्स होते हैं, RBC काउंट, WBC काउंट, मुझे बहुत मज़ा आया पर्सनली उनमें। देन
एनाटॉमी डायसेक्शन जिसके लिए हर बच्चा एक्साइटेड होता है कैडावर को देखने के लिए। सो इनिशियली फर्स्ट डे व्हेन वी वेंट हमें थोड़ा डर लगा कि ओ ये रियल बॉडी है क्या, एवरीबडी वी वाज लुकिंग एट ईच अदर, बट इवेंचुअली वी गॉट एडजस्टेड टू दैट। फॉर्मेलिन की स्मेल भी एडजस्ट हो गई, अब हम वहाँ पर बिस्किट नमकीन भी खा लेते थे। So overall, I'll tell it is a very wonderful experience, very good, very good journey. You get to know a lot of things. आपको बहुत सारा मतलब बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं in terms of study also, in terms of social life also, interacting with persons here and फेस्ट वगैरह भी जो होते हैं। सो बहुत कुछ है मतलब आई विल टेल एट लास्ट दैट इट्स ऑल वर्थ इट। जब आप एमबीबीएस में आते हैं तो वो जो आपकी जो भी मेहनत है आपने उस टाइम पे की थी, इट्स ऑल वर्थ इट। आपको मज़ा आएगा, आपको इस हेक्टिक शेड्यूल में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आपने इसके बारे में एक सोचा हुआ है, आपका एक ड्रीम था इसमें आना। सो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो इसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि सच में एमबीबीएस इज़ फन, एमबीबीएस इज़ हेक्टिक, इट डिमांड्स पेशेंस, इट डिमांड्स स्लीपलेस नाइट्स, बट देन ऑल्सो इट्स वेरी फन। आई होप कि मैंने आपको इस वीडियो से मोटिवेट किया हो, कुछ कुछ आपको मेरा एक्सपीरियंस सुन के मज़ा आया हो। एंड आई विल सी यू इन मोर सच वीडियोज़। आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट, एंड that's it for today's video. Thank you so much for watching.